friends, how are you? Hope so you are well. So let us start our lecture number 5 with addressing mode of 8085. Guys, in the previous lecture we have हमने पिछले lectures में पूरा topics cover किया है. In the previous lecture we have covered all the topics of pin diagram and architecture and small concept we have covered. Now we are ahead with the next topic of addressing mode of 8085. So let's begin without wasting a time. Okay, so first of all we'll see what is addressing mode. Okay, so what is addressing mode? Addressing mode is nothing but a way of specifying a data to be operated by the instruction is called as an addressing mode. Okay, so this is the basic definition or technical way definition of addressing mode, but in the sense of understanding I'll tell you in a simple word. Okay, as we know, every instruction is divided into two parts, opcode and operand part, right? Suppose if you can see an instruction like this, ADI 87H. Okay, for an example I have considered this. Here this part 87H is nothing but, ADI is nothing but your opcode part and 87H is nothing but your operand part. So this operand part this operand part is belongings to which instruction, that can be determined with the help of this एड्रेसिंग मोड. सो हम लोग सिंपल भाषा में ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब आपका हर एक इंस्ट्रक्शन दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, अपकोड फेज एंड ऑपरेंड फेज. सो जो आपका ऑपरेंड फेज होता है वो ऑपरेंड फेज कौन से इससे बिलोंगिंग है, कौन से इंस्ट्रक्शन से, वो आप लोग डिटरमाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस एड्रेसिंग मोड. ओके, नाउ लेट्स बिगिन अहेड. ये एड्रेसिंग मोड जो होते हैं, दिस एड्रेसिंग मोड्स आर 5 types of addressing modes were there. 5 types of addressing mode were there: immediate addressing mode, a direct addressing mode, register indirect addressing mode, register addressing mode, and implicit addressing mode. So let's begin with the first addressing mode, that is immediate addressing mode. Guys, the word itself represents a meaning. Immediate, very urgently, very fast. The instructions is performed very immediately and very फास्ट. और आप लोग ये भी देख सकते हैं कि हमेशा एक बात याद रखना, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड इमीडिएटली एक्शन को परफॉर्म करती है. और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, अब आप लोगों को बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे, उसमें से कौन सा इमीडिएट, कौन सा डायरेक्ट, कौन सा रजिस्टर, आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो. जस्ट हमेशा याद रखना, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड जो है ये हमेशा एंड होते हैं विद द लेटर आई. आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं कि हर एक आई से हुआ है. ये आई ही आपको रिप्रेजेंट करेगा कि ये इमीडिएट टाइप ऑफ addressing mode है to specify that. Okay, so this is the immediate type of addressing mode. और I हमेशा डेटा को रिप्रेजेंट करेगा कि भाई यहाँ पे डेटा है, और I हमेशा immediate addressing mode को रिप्रेजेंट करेगा. नेक्स्ट इज एंड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी सेम, डायरेक्ट इटसेल्फ वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जो भी आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होने वाला है वो डायरेक्टली होने वाला है, मतलब डायरेक्टली आपके रजिस्टर्स जो है वो एड्रेस्ड हो जाएंगे. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. आप एग्जांपल्स देख सकते हो, LDA 2000H, LHDL 1111H. सिंपली ये आप लोगों का एड्रेस है. ये एड्रेस इसमें आपको लोड करना है HL पेयर के अंदर. ओके, इन दिस वर्ड डायरेक्टली आप एड्रेस जो है वो ट्रांसफर अप होते हैं. नेक्स्ट इज एन रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. इनडायरेक्ट, अब इनडायरेक्ट इटसेल्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनडायरेक्ट यहाँ पर रजिस्टर प्रेजेंट नहीं होंगे, पर इनडायरेक्टली वो रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पे वो प्रेजेंट है. जैसे कि आप लोग देखेंगे ये लेटर एक्स, ये एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे कोई तो भी रजिस्टर पेयर है, BC, HL या तो फिर BD, इनमें से कोई ना, सॉरी BCDEHL. सो BC पेयर हो सकती है, DE पेयर हो सकती है, HL पेयर हो सकती है. X हमेशा रिप्रेजेंट करता है कि आपकी कोई भी रजिस्टर पेयर वहाँ पे क्या हो सकती है, प्रेजेंट हो सकती है. ठीक है, मतलब है क्या यहाँ पे प्रेजेंट नहीं, पर इनडायरेक्टली ये रिप्रेजेंट हो रहा है बाय दिस वर्ड. ये M है, इस M मेमोरी स्टेटस है. मेमोरी स्टेटस हमेशा इनडायरेक्टली HL पेयर वहाँ पे प्रेजेंट होता है. सो इनडायरेक्टली यहाँ पे रजिस्टर्स पेयर्स प्रेजेंट है. इस टाइप के एग्जांपल्स जो रहते हैं उसे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोलते हैं.
नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड नंबर 4 इज़ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में सिंपली नो डेटा नो एड्रेस कॉन्सेप्ट इज़ देयर। सिंपली यहाँ पे आप देखेंगे कि हर एक इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे भी मूव हो रहा है, कंटेंट ऑफ बी शुड बी मूव इनसाइड द कंटेंट ऑफ ए। यहाँ पे भी ऐड करना है आपको, यहाँ पे मतलब जो भी ऑपरेशन हो रहा है दैट ऑपरेशन इज टेक प्लेस विद द रिगार्ड ऑफ एड्रेस ओनली। सो दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड इज नथिंग बट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। द नेक्स्ट मोड इज इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। अब इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड में से वेरी यूनिक टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड। जब आप लोग, आई होप यू नो ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सो वो जो इंस्ट्रक्शंस है वो इंस्ट्रक्शंस मतलब जो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में CMA RAL। CMA क्या है, कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इंस्ट्रक्शन। RAL इज रोटेट टाइप ऑफ रोटेट एक्यूमुलेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड टू द कैरी। इस प्रकार से ये इंस्ट्रक्शन है। मतलब सिंपली ये इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड कोई इतना इम्पॉर्टेंट एड्रेसिंग मोड नहीं है, बट इट इज़ फॉर आवर कॉन्सेप्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट एड्रेसिंग मोड है आपका इनडायरेक्ट, इमीडिएट एंड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एक बार एक शॉर्ट रिव्यू ले लेंगे एड्रेसिंग मोड के बारे में ऑफ सारे। हमने बेसिकली देखा है कि व्हाट इज़ एड्रेसिंग मोड, एड्रेसिंग मोड क्या होता है। देन जो ऑपकोड और ऑपरेंड दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं हर इंस्ट्रक्शन की। जो ऑपरेंड है वो रिप्रेजेंट करेगा कौन से इससे बिलोंगिंग है, वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं उससे। फिर इसमें 5 टाइप्स है, इमीडिएट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एंड इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट इटसेल्फ इमीडिएट टाइप की और ये एंडिंग होता है विथ आई, सो आप इमीडिएटली इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड डायरेक्टली एड्रेस करता है रजिस्टर्स को और ये एंडिंग विद डी रहता है, तो आप इजीली इसको मतलब डिटरमाइन कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मोड में आप लोगों को MX जो ऑलरेडी पेयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं इनडायरेक्टली, वो वहाँ पे होते हैं। यहाँ पे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में सिंपली रजिस्टर्स होते हैं, नो डेटा नो एड्रेस कॉन्सेप्ट इज़ देयर। सिंपली रजिस्टर्स के बीच में जो ऑपरेशन होगा वो होगा। और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती है जो इम्प्लिसिट से बिलोंग, मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे होते हैं लाइक कॉम्प्लीमेंट, RAL, that are come inside the implicit type of addressing mode. I hope you will betterly or very well understand the concept of addressing mode of 8085, and I have tried to give you a brief explanation of addressing mode of 8085, and this will help you with each and every diagram. I hope you are very safe and healthy at home, and please keep your blessings with us like this, and always be with us. uh, thank you, and try to subscribe and share this video as much as more you can. Thank you.